का हर मेहनती छात्र पूछ रहा है, यूजीसी कानून आखिर है किसके लिए और किसके खिलाफ? सरकार कहती है रिफॉर्म है, लेकिन सवर्ण समाज कह रहा है ये रिफॉर्म नहीं, ये मेरिट पर बुलडोजर है। जब सवर्ण समाज को आरक्षण नहीं, विशेष सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, तो फिर हर नया प्रयोग उसी पर क्यों? नए यूजीसी कानून में भर्ती ऊपर से तय होगी, यूनिवर्सिटी की आजादी खत्म होगी और जो जमीन पर पड़ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं। तो बताइए, क्या आप कॉलेज भी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे? दिल्ली तय करेगी कि किस गांव में कौन पढ़ाएगा, किस यूनिवर्सिटी में कौन टिकेगा। ये शिक्षा है या सत्ता का खेल? आज सवर्ण समाज चीख चीख कर कह रहा है, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, लेकिन अपनी मेहनत को कुचले जाने नहीं देंगे। मध्यम वर्ग का सवर्ण छात्र पूछ रहा है, फीस बढ़ेगी, मौके घटेंगे और सिलेक्शन पारदर्शी नहीं होगा, तो क्या पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी? सरकार के समर्थकों से सवाल, कहां लिखी है मेरिट की गारंटी? कहां है शिक्षक की नौकरी की सुरक्षा? कहां है गरीब मध्यम वर्ग के छात्रों का भरोसा? जवाब है क्या या फिर सिर्फ एक भाषण है? यूनिवर्सिटी में डर है, शिक्षकों में गुस्सा है, छात्रों में भविष्य को लेकर आग है, और आप कह रहे हैं सब ठीक है। आज सवर्ण समाज साफ बोल रहा है, अगर इस कानून पर संवाद नहीं हुआ, अगर आवाज नहीं सुनी गई, तो ये आंदोलन कैंपस से सड़क और सड़क से संसद तक जाएगा। ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है मेरिट बनाम मनमानी की, शिक्षा बनाम कंट्रोल की, भविष्य बनाम राजनीति की। अब सरकार बताए, सुनेगी या टकराएगी? तो आइए बात करते हैं पहले सवाल की, यूजीसी को लेकर अचानक इतना बवाल क्यों? क्या ये सिर्फ शिक्षा सुधार है? देखिए, हर बड़ा शैक्षिक सुधार राजनीतिक असर डालता है। इसी का टाइमिंग बताता है कि यह राजनीतिक चश्मे से भी देख रहा है, खासकर यूपी में। मतलब आप मान रहे हैं कि शिक्षा को राजनीति की आग में झोंका गया है? पूरी तरह नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति के लिए असहज सच बन चुके हैं? योगी आज यूपी में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वो एक मास लीडर हैं और भारतीय राजनीति में मजबूत क्षेत्रीय नेता हमेशा चिंता का विषय बन रहे हैं। तो क्या यूजीसी के बहाने उनके कोर वोट, खास तौर पर सवर्ण वोट को तोड़ने की कोशिश है? यह एक राजनीतिक संभावना है, सिद्ध आरोप नहीं, लेकिन राजनीति संभावनाओं पर ही चलती है। मेरा तीसरा सवाल सरकार से है, शिक्षा में जाति का जिक्र क्यों लाया जा रहा है? क्या पहले कभी कॉलेज में दोस्ती जाति देखकर होती थी? बिल्कुल नहीं। शिक्षा हमेशा से सामाजिक समरसता का मैदान रही है। अगर आज यूजीसी को सवर्ण बनाम दलित या ओबीसी बनाम सवर्ण बनाया जा रहा है, तो ये नीति की नहीं, नैरेटिव की विफलता है। यानी असली नुकसान शिक्षा का हो रहा है और समाज का भी। बीजेपी में आज अजीब तस्वीरें हैं और अजीब सी कश्मकश भी। कभी शंकराचार्य योगी के खिलाफ, सभी पार्टी के अलग अलग चेहरे अलग संदेश देके दिखते हैं। क्या पार्टी एक सुर में नहीं है? जब बड़े फैसलों पर अंदरूनी संवाद कमजोर होता है, तो सार्वजनिक विरोधाभास दिखने लगते हैं। यह नई बात नहीं, लेकिन खतरनाक संकेत जरूर है। तो निष्कर्ष क्या है यूजीसी कानून को लेकर? शिक्षा सुधार भी हो सकता है, राजनीतिक हथियार भी, लेकिन अगर इसकी कीमत हिंदू समाज की एकता और शिक्षा की आत्मा से चुकानी पड़े, तो सवाल सरकार से है, क्या सत्ता बचाने के लिए समाज को तोड़ा जाएगा या संवाद के जरिए भरोसा बनाया जाएगा? ये बहस किसी जाति के खिलाफ नहीं, ये बहस है नीति बनाम नियत की। यूजीसी कागजों का मामला हो सकता है, लेकिन इसके असर कैंपस से निकलकर राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुके हैं। फैसला आपको करना है, शिक्षा का है या राजनीति का। तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए और सुनते रहिए ताज़ा खबर को। इस चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए कि क्या यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं।